एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे कि बच्चों के साथ कहीं बाहर जाते टाइम बैग में सामान किस तरह से रखें। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो बैग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है तो दिस वीडियो इज नॉट अबाउट दैट, बल्कि आप अपना सामान अपनी तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे और जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ उसको उसमें ऐड कर देंगे, तो आपको अपने बैग में कभी भी कोई भी चीज ढूंढनी नहीं पड़ेगी। I assure you about that. So let's get going. जिस सुपर ट्रिक की मैं बात कर रही थी वो है जिपलॉक बैग्स। इन बैग्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें ऊपर से ही दिख जाता है कि किस पाउच में क्या रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। इन पाउच का यूज करने के लिए सबसे पहले हम जो भी सामान हमारे बैग में रखते हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद उनके सेपरेट सेक्शंस बना लेंगे, जैसे कि मैंने बनाए हुए हैं। एक तरफ जिपलॉक पाउच रखे हुए हैं और एक तरफ मेरा सारा सामान रखा हुआ है। जो भी सामान हम रखना चाहते हैं उनको सेक्शंस में डिवाइड कर लें और उसके बाद हम डिफरेंट चीजों को डिफरेंट साइज के जिपलॉक बैग्स में रखेंगे। तो ये मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। आई होप कैमरा कवर कर पा रहा हो। अब हम अलग अलग सामान को अलग अलग साइज के पाउच बैग में रखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं रखूंगी टिश्यू। मैं जनरली 4-5 टिश्यू रखती हूँ। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको ज़्यादा टिश्यू कैरी करना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको रखूंगी बड़े वाले जिपलॉक बैग में। हमें बैग में सामान इस तरह से रखना चाहिए कि बैग ज़्यादा मोटा ना हो जाए, तो इसको ऐसे रखने के बजाय मैं ऐसे रखूंगी। इसके साथ ही मैं हमेशा 2 वेट वाइप्स जरूर रखती हूँ, जिसको कि मैं छोटे वाले इस पाउच में सील करके रखती हूँ ताकि ड्राई ना हो। ये भी अगेन अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको ज्यादा रखने पड़ेंगे। मैं फिलहाल 2 ही रख रही हूँ। तो ये हो गए हमारे टिश्यू। ओके, नेक्स्ट है हैंड टॉवल। इसको भी मैं इन पाउचेस में रखना ही पसंद करती हूँ, जिससे ये क्लीन भी रहता है और अगर राघव ने इसे यूज कर लिया है तो मेरा बैग गंदा नहीं होता। तो इसको भी हम इसमें रख लेते हैं। अगली चीज है मास्क, अभी की सबसे बड़ी जरूरत। ये भी मैं अलग से पाउच में रख लेती हूँ, क्योंकि राघव और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम बिना मास्क लगाए बाहर चले जाते हैं, फिर थोड़ी दूर जाके याद आता है कि मास्क तो पहना ही नहीं। ऐसे में ये एक्स्ट्रा मास्क बहुत काम आते हैं। अब कुछ मेरा सामान रख लेते हैं, जिसमें होगा पॉकेट परफ्यूम, लिप ग्लॉस, 2 टिक टैक और एक रबर बैंड। ये कभी कभी बहुत काम आते हैं। तो ये हो गया मेरा पाउच। सैनिटाइजर को मैं इन ट्रांसपेरेंट पाउच में नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत काम आता है, तो आई लाइक टू कीप इट हैंडी। सो मैं इसको बाहर की पॉकेट में रखना ज्यादा पसंद करती हूँ। एक और बहुत जरूरी चीज है जो कि बच्चों के साथ हमें हमेशा कैरी करनी ही चाहिए, वो है बैंडेड। ये भी मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि बच्चों का नहीं पता कब कहाँ चोट लग जाए। तो ये मैं छोटे से पाउच में रख देती हूँ। बैंडेड के साथ ही एक और जो जरूरी चीज है वो है ये बोरोलिन या बोरोप्लस, जो कि हर घर में मिल जाएगी। ये भी अगेन बच्चों के बड़ों के सबके काम आती है। लिप्स पे, चीक्स पे, हाथों पे, या अगर बच्चों को छोटी मोटी चोट लग जाती है तो उस पर भी लगाई जा सकती है। तो मेक श्योर कि आप अगर पार्क में जा रहे हैं तो एक क्रीम ये आपके पास जरूर होनी चाहिए। इसे भी मैं बाहर ही रखना पसंद करती हूँ, लेकिन अगर कभी कैप लूज हो जाए तो जिपलॉक बैग में रखना ज्यादा बेटर है। अगली जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ वो टोटली ऑप्शनल है, बट मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ, तो मैं आपको भी बता देती हूँ। मैं एक पाउच में हमेशा रखती हूँ कुछ ईयरबड्स, कुछ पिन्स, सेफ्टी पिन जो होते हैं, साथ ही कुछ टूथपिक्स और कुछ रबर बैंड्स। तो ये मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि जब इन चीजों की जरूरत पड़ती है तो कोई और चीज काम में नहीं आती। तो अगर आप चाहें तो आप भी रख सकते हैं। और बच्चों के साथ सबसे जरूरी चीज कुछ टॉफीज, जो कि मैंने ऑलरेडी पाउच में रखी हुई है। तो आप देख ही पा रहे हो कि ये पाउच कितने काम के हैं। जरूरी सामान तो हो गया, बट हम चाहे तो कभी कभार हम हमारा कैश भी जिपलॉक पाउच में रख सकते हैं।
कभी कभी होता है कि किसी बैग में जो चेन होती है पैसे रखने की वो इतनी कन्वीनियंट नहीं होती, तो ऐसे में ये पाउच वहां भी काम आ सकते हैं। और कार्ड्स भी हम अलग पाउच में रख सकते हैं, ताकि कभी हमें कैश देना हो तो कैश वाला पाउच निकाल लेंगे, और अगर हमें कार्ड से पे करना हो तो हम कार्ड वाला पाउच निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो चेंज रखने के लिए भी एक पाउच यूज में ले सकते हैं, लेकिन कॉइन्स रखने के लिए मैं इस तरह का कॉइन पाउच रखना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि इसमें काफी आसान होता है देखना कि कौन सा 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस तरह के कॉइन पाउच भी आप यूज में ले सकते हैं। बाय द वे ये मेरा ईयरफोन का पाउच है जो कि मैंने कॉइन पाउच बनाया हुआ है, तो आप भी ये कॉपी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सारा सामान। अब इसे हम कर लेते हैं बैग में ट्रांसफर। सारे जिपलॉक पाउच को मैं एक साइड रख देती हूँ। ऑल राइट। और जब इन सारे ट्रांसपेरेंट पाउचेस को हम बैग में रखेंगे और हमें किसी सामान की जरूरत पड़ेगी तो हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, हमें क्लियरली दिख जाएगा कि किस पाउच में क्या रखा हुआ है, और हमें सिर्फ वही पाउच निकालना होगा। और एक और फायदा होता है कि कभी हम कहीं कोई दूसरा बैग लेके जा रहे हैं और इसमें से हमें सामान उसमें ट्रांसफर करना है, तो उस केस में भी ये जिप पाउच बैग बहुत काम आते हैं, क्योंकि हमें जो भी सामान रखना है उसका पाउच निकालें और हम दूसरे बैग में ट्रांसफर कर दें। एक और टिप मैं देना चाहूंगी जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही, कि अगर बच्चों के साथ हम कभी बाहर जाते हैं तो इस तरह के स्लिंग बैग यूज ना करके या तो पिट्ठू बैग यूज करें या फिर इस तरह के मल्टी पॉकेट बैग यूज करें, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता हो। ये भी ठीक रहता है और पिट्ठू बैग भी बहुत बेस्ट रहता है। तो इसमें क्या होता है, काफी सारी जिप्स होती है, तो आप किसमें इस तरह के सामान रख दो, किसी में टिश्यू और हैंड टॉवल वगैरह रख दो, तो काफी इजी होता है। प्लस इस तरह के थोड़े बड़े बैग्स में ये वाटर बोतल भी आराम से आ जाती है, जो कि बच्चों के साथ कैरी करना बहुत जरूरी है। तो बेटर होगा कि हम इस तरह के मल्टी पॉकेट वाले बैग्स, बड़े बैग्स या पिट्ठू बैग यूज करें। और इन जिप वाले पाउच का एक और यूज मैं आपको बताती हूँ जो कि आपके बहुत काम आएगा। राघव जब भी कहीं बाहर जाता है, जैसे पिकनिक पे जाता है या उसके पापा के साथ कहीं जाता है, तो मैं ये एक पाउच उसे दे देती हूँ जिसमें 2 टिश्यू, 2 वेट वाइप्स, एक सैनिटाइजर और एक क्रीम है। तो उसे जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उसे यूज में ले सकता है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसा एक पैकेट तैयार कर सकते हैं, बहुत यूजफुल होता है। ये इस साइज के भी आते हैं। इनमें मैं कभी कभी राघव को ड्राई फ्रूट्स रख के दे देती हूँ, जिनको वो अपनी पॉकेट में रख लेता है और जरूरत पड़ने पे खा लेता है। जिपलॉक पाउच इस तरह के भी होते हैं, तो आप इस तरह के भी यूज में ले सकते हैं। बट ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, ये अफोर्डेबल प्राइस में होते हैं। बट ये इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। इनमें आप अगर पानी भी भर देंगे तो वो पानी भी नहीं निकलता है। तो अगर आपको कुछ कहीं जाना है, कुछ स्नैकर वगैरह आप ले जा रहे हो बच्चों के लिए, तो आप इनमें रख सकते हो। ये आपको किसी भी लोकल मार्केट में आराम से मिल जाएंगे, पॉलीथीन वाली शॉप पे। और एक और टिप, लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि 2-3 जिपलॉक पाउच अपने पास हमेशा एक्स्ट्रा रखें। एक पाउच में 2-3 पाउच रख लें और उसको हमेशा अपने साथ कैरी करें, बड़े वाले और छोटे वाले, ताकि बच्चा कभी कुछ खाता है, जैसे बनाना खाया, उसका छिलका आपने फेंकना ना पड़े, तो हम उस पॉकेट में रख सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको ये ट्रांसपेरेंट जिप पाउच वाली छोटी सी ट्रिक पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।